नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया के बारे में। इंग्वाइनल हर्निया क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। ये हर्नियाज मेल पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है और स्पेशली उन बच्चों में ज़्यादा कॉमन है जिनका प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है। ग्रॉइन हर्निया का मेन कारण है कि मेल्स में टेस्टिस जो हैं वो पेट के अंदर डेवलप होती हैं और जस्ट बिफोर बर्थ ये पेट से नीचे स्क्रोटम की तरफ डिसेंड करती हैं और अगर बच्चे टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं तो उनमें ये टेस्टिस पेट के अंदर ही रह सकती हैं। ये राइट साइड में ज़्यादा कॉमन है क्योंकि राइट साइड की टेस्टिस जो हैं वो लेट डिसेंड करती हैं एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। कुछ बच्चों में हर्निया एक ही साइड हो सकता है, किसी में राइट, किसी में लेफ्ट या किसी में दोनों साइड भी हो सकता है। तो हर्निया को कैसे पहचानते हैं? जब बच्चा रोता है तो उस टाइम पर पेरेंट्स नोट करते हैं कि उसके ग्रॉइन एरिया में कुछ स्वेलिंग आ रही है और जैसे ही वो चुप करता है या सोता है तो स्वेलिंग कम हो जाती है और अगेन नेक्स्ट डे या जब उसे दोबारा रोता है तो अगेन ये स्वेलिंग रीअपेयर होती है। तो इससे उन्हें आइडिया लगता है कि कोई स्वेलिंग है जो आ रही है और वापस अपने आप ठीक हो रही है और ऑलमोस्ट ये डायग्नोस्टिक है हर्निया का, क्योंकि ज़्यादातर और बीमारियों में ऐसा नहीं देखने को मिलता। इसका इलाज क्या है? अगर हर्निया डायग्नोस हुआ है तो इसका सर्जरी करवाना पड़ता है। आप इनिशियल स्टेजेस में जब बहुत बच्चा छोटा है उस समय इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही है, ये हर्निया बहुत बड़ा नहीं है या बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं कर रहा है तो हम वेट कर सकते हैं जब तक कि बच्चा थोड़ा मैच्योर नहीं हो जाता, उसके बाद ये सर्जरी करवाई जा सकती है। हर्निया का ऑपरेशन चीरे से भी किया जा सकता है और आजकल जैसे टेक्निक्स ज़्यादा एडवांस हो गई हैं तो उसे बहुत ही बारीक दूरबीन से भी कर सकते हैं। दूरबीन से करने में ये फ़ायदा है कि कट जो है बहुत छोटा आएगा, कोई भी स्किन पर स्टिचेस नहीं आएंगे, बच्चा बहुत जल्दी रिकवर करेगा और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाएगा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि क्या इस हर्निया में जाली डाली जाती है या नहीं। तो क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें अभी ग्रो करना है और उनकी ग्रोथ के साथ साथ जाली ग्रो नहीं कर सकती, इसलिए छोटे बच्चों में जाली नहीं डालते। इंग्वाइनल हर्निया में जाली तभी डालना शुरू करते हैं जब किसी की ग्रोथ पूरी हो गई हो, उसकी हाइट अब और ना बढ़नी हो, तब उन्हीं केसेस में हम जाली डालते हैं। जिनकी अभी हाइट बढ़नी है उनमें जाली अवॉइड की जाती है। तो क्या जाली ना डालने से बच्चों में हर्निया दोबारा हो जाएगा? वेल, बच्चों की एनाटॉमी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। सो बच्चों में बिना जाली डाले भी हर्निया का दोबारा होने का रिस्क कम रहता है। तो ऑपरेशन में करते क्या हैं, हम बेसिकली जो हर्निया का होल है उसे हम बंद कर देते हैं ताकि आंत या फैट उस होल से नीचे ग्रॉइन में ना जाए। ग्रॉइन हर्निया के कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? सो अगर हम इसे टाइमली नहीं करवाते तो किसी टाइम पे ये आंत अंदर जाके फंस सकती है, क्योंकि एक होल है जिसमें से आंत अंदर जा रही है, ग्रॉइन एरिया से बाहर नज़र आ रही है और वापस अंदर चली जाती है कुछ देर के बाद। तो अगर कहीं ये वहाँ जाकर फंस गई तो ये आंत रुक सकती है, बच्चे को बहुत सारी वॉमिटिंग हो सकती है, ये आंत गल सकती है, इसमें से गंदा पानी लीक हो सकता है जो पूरे में पेट में फैलकर जानलेवा भी बन सकता है। सो हर्निया का ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल करवा लेना चाहिए। ऑपरेशन के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बहुत छोटे बच्चों में हम बहुत सारा ध्यान तो नहीं रख सकते, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसे क्रॉनिक खांसी ना हो, यूरिन में करने में कोई दिक्कत ना हो और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन ना हो। इससे वो हर्निया दोबारा होने का रिस्क कम रहेगा। सो वी होप कि ये वीडियो देखकर आपको छोटे बच्चों में होने वाले ग्रॉइन हर्निया यानी इंग्वाइनल हर्निया के बारे में अच्छा आइडिया लगा होगा और अब आप अपना एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, इसे बहुत जल्दी ही रिपेयर करवा पाएंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो काइंडली इन्हें लाइक कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। विशिंग यू अ वेरी हेल्दी लाइफ अहेड। थैंक यू।